हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी को टाइम से एग्जाम्पल क्विज़ेस सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो भाई, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। मैं लास्ट क्लास में 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे और एक नई चीज सीखेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो, सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों को लग रहा है कि सिलेबस स्लो चल रहा है। हाँ हाँ, मैं भी मानता हूँ कि सिलेबस स्लो चल रहा है, लेकिन आज से 20 से 22 दिन बाद, आज से समथिंग 26 दिन बाद, 26 दिन बाद आपका सिलेबस थोड़ी तेजी से चलेगा, क्योंकि आपके लिए द एक्सपर्ट क्लासेस लेकर आने वाला है नई चीज। अब वो क्या है वो अभी नहीं बताया जाएगा, वो तो आपको 26-27 तारीख में ही पता चलेगा। ठीक है, तो आपका सिलेबस इतनी फास्टली और इतनी क्लियरिटी के साथ चलेगा कि शायद 1 से 1.5 महीने के अंदर या लास्ट 2 महीने के अंदर आपकी किताब पूरी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम लोग रिवीजन पे रिवीजन लगाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। इतना ही रह जाएगा फिर हमारा काम। तो आप टेंशन ना लें, ना 10th के स्टूडेंट और ना 12th के स्टूडेंट, दोनों से कह रहा हूँ मैं, दोनों ही टेंशन ना लें। दोनों का ही ऐसा होगा। ये सिर्फ 10th वालों के लिए नहीं, ये सिर्फ 10th वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th दोनों के लिए। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो, देखो भाई, क्या कह रहा है। 2.3 है ये आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 है। यहाँ डाल लो एक्सरसाइज 2.3 में क्या है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम सीखेंगे आज हम। अब ये बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है? हमने बहुपद के बारे में अभी तक बहुत कुछ जाना है ना, उसका गुणनफल, शून्यक, योग, ये सारी चीजें जानी। अब बात करते हैं हम इसके भाग के बारे में कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने से क्या होगा और कैसे दिया जाएगा। नई चीज ये है भाई, आज तक आपने भाग दिए कांस्टेंट संख्या से दिए कि 2 का 4 में, 2 का 53 में, 2 का 55 में, 2 का 50 में, मतलब कांस्टेंट संख्या से कांस्टेंट संख्या में दिए। बट यहाँ अब बात आएगी बहुपद कि बहुपद से बहुपद में कैसे भाग दिया जाए। नई चीज है, देखो ध्यान से सुनो। बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम क्या है? मुझे एक चीज बताओ, ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या है? आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ शेषफल को जानते हैं, ना तो भागफल को जानते, ना भाजक को जानते, भाज्य को जानते, है ना। सिर्फ और सिर्फ शेषफल को जानते हैं आधे से ज्यादा बच्चे। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि शेषफल ही जाना है सिर्फ। न ये पता कि भाजक क्या है, न ये पता है भाज्य क्या है, न ये पता कि भागफल क्या है। मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो। देखो, जैसे 3 से डिवाइड किया हमने किसमें, 16 में। ठीक है, 3 पंजे 15, 1। ठीक है, अब देखो भाज्य क्या है इसमें। भाज्य वो होता है, भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है। कहने का मतलब 16 में भाग दिया जा रहा है, इट इज अ भाज्य। ठीक है, भाजक, भाजक क्या है? जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी कि 3 से भाग दिया जा रहा है, भाजक। भागफल जो उत्तर आ रहा है 5, सॉरी, जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाज्य, और जिस जो आंसर आ रहा है उसे भागफल, और जो बच रहा है उसे शेष। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई परेशानी, कैसी भी कोई भी बता दो बस। ठीक है, इसे लिखते कैसे हैं इस फॉर्मेट में, 16 बराबर 3 इंटू 5 प्लस 1। ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, ये है शेषफल। उसी फॉर्मेट लिखा है, 3 पंजे 15 प्लस 1 बराबर 16 बराबर 16। ठीक है, ये करना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें आपको बताया है कि इसको 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाग वगैरह करके। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है सर बहुपद की कि ये बहुपद से कैसे होगा। ठीक है, देखो बहुपद में भी ज्यादा कुछ नहीं है,
ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही करना है, लिखना भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें ये भाजक मैं करके दिखाता हूँ। देखो, मान के चलो 2x+1 से ये बहुपदी है, भाग देना है 3x² + 2x+1। ठीक है, जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ भी कुछ आता है। ठीक है, यहाँ जो प्रक्रिया होगी उसमें से शेष जो बचेगा वो भी कुछ आएगा, आएगा ना आएगा। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं भाजक। हम इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। हम इसे क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल। और हम इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 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 हम इस भाज्य, भाजक और भागफल को और शेषफल को इसमें नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे कि इस भाज्य को हटा करके हम बहुपद में लिखते हैं इसको px, ये हमारा px है। भाजक को हटा करके इसे बोलते हैं हम अपन इसमें gx, ये हमारा gx है। भागफल को हटा करके हम इसमें बोलते हैं qx, ये हमारा qx है। और शेषफल को हटा करके हम इसमें बोलते हैं rx, ये हमारा rx है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। कहने का मतलब px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, समझ गए। मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, आएगी भी नहीं, टेंशन मत लो, कोई परेशानी नहीं आने वाली। मैं आगे कराता हूँ। हमने इतना जान लिया, अब बात करते हैं हम किसकी, इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं बहुपद से बहुपद में। बहुत ईजी है, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा, करके देखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे और कराता हूँ आगे। हाँ भाई देखो, उदाहरण नंबर 6 दे रखा है। ठीक है, 6 को क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है कि 2x² + 3x+1 को x+2 से भाग देना है। बहुत इजी है, देखो ध्यान से। सिंपल, x+2 दे रखा है, 2x² + 3x+1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सिर्फ एक बार देख लो, सिर्फ एक बार। आज अगर आपने यहाँ देख लिया, अगर आज आपने देख लिया तो मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ में दोबारा कभी दिक्कत नहीं आएगी बहुपद वाले भागों में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक बार देख लो, आप एक बार देख सुनो। क्या करते हैं इन सवालों में कि जो भाजक है, जो हमारा क्या है, px है, जो हमारा भाज्य है, ये भाज्य है ना, जो हमारा px है, px की पहली संख्या से gx की पहली संख्या, gx की पहली संख्या से px की पहली संख्या में भाग दे देते हैं। ये px की पहली संख्या है 2x²। ध्यान से देखो सभी लोग, 2x² प्लस gx की पहली संख्या x, भाग देंगे, एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x। 2x बचा, सिर्फ इतना बताओ कि 2x बचा नहीं बचा, 2x बचा। 2x हमारा यहाँ लिखा जाएगा, 2x हमारा यहाँ लिखा जाएगा। अब इस 2x से इंटू करना है x+2 में, यानी कि ये जो 2x जो हमारा आया, इसमें इंटू कर दो x+2 है, x+2 में 2x का x में करेंगे पहले 2x² प्लस 2x का 2 में करेंगे 4x, इसको यहाँ लिख दो 2x² प्लस 4x, माइनस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 3x में से 4x जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के x, एज इट इज इसे उतार लेंगे +1 को। ठीक है, अब दोबारा से वही पहली संख्या से डिवाइड देना है, ऐसे इससे इसमें डिवाइड देना है, यानी कि -x से डिवाइड देना, -x में डिवाइड देना है x से,
माइनस एक्स में डिवाइड देंगे एक्स से, तो क्या बचेगा माइनस के वन, माइनस के वन। वो माइनस का वन यहाँ लिखा जाएगा, इस माइनस वन का इंटू कर दो एक्स प्लस टू में, तो क्या आएगा माइनस वन से एक्स में इंटू करोगे तो माइनस के एक्स आएगा, प्लस माइनस वन से टू में आप टू में इंटू करोगे तो यहाँ माइनस के टू आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस कट गया, क्या बचा तीन बचा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कैसी भी स्पष्ट बता दीजिए अगर किसी को कोई भी परेशानी आई हो यहाँ तक। मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी था, ठीक है। इतना आपने कर लिया, अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, पी एक्स बता देना है, जी एक्स बता देना है, क्यू एक्स बता देना है और आर एक्स। पी एक्स पी एक्स पी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, जी एक्स क्या है एक्स प्लस टू है, क्यू एक्स क्या है टू एक्स माइनस वन निकला, ये जी एक्स ही तो है, और आर एक्स क्या निकला तीन निकला। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, स्पष्ट कमेंट में जल्दी से बोल दीजिए कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मेरा डन है बिल्कुल, ठीक है। जिसको परेशानी आई रिपीट करो और देखो, क्योंकि दोबारा समझाने से कोई फायदा नहीं है अगर अब नहीं आया तो। क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया, इससे इजी तरीका कहीं नहीं मिलेगा ब्रह्मांड में घूमने, तीनों लोगों में नहीं मिलेगा इससे इजी तरीका, ठीक है। आगे करें, ओके। देखो अब उदाहरण नंबर 7 की देखते हैं, ठीक है। देखो सुनो, क्वेश्चन बड़ा है, उसे देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। करते हैं, इससे भी निपटते हैं। पी एक्स क्या है, पी एक्स दे रखा है आपको थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये आपको दे रखा है पी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स क्या है, देखो जी एक्स दे रखा है वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा बहुपद कभी कहीं भी वैल्यूएबल नहीं रहता है, ना प्लस में ना माइनस में ना गुणा में ना भाग में, इसको सीधा करना पड़ेगा सीक्वेंस में, पहले अधिकतम घात फिर उससे कम घात फिर उससे कम। तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब क्या करना है, वही कि पी एक्स की पहली संख्या में जी एक्स की पहली संख्या से भाग देना है। कहने का मतलब ये है कि थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ साइड से करता जाऊंगा मैं, पहली संख्या है थ्री एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देना है, क्या बचेगा, हाँ भाई वेट, हाँ थ्री एक्स एक मिनट भाई, आपकी कहीं दिक्कत आ रही है क्या? हाँ सुनो, ये ना यहाँ क्यू है, यहाँ ना क्यू है, यहाँ भी क्यू कर लीजिए, ठीक है, यहाँ भी क्यू कर लीजिए। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे रहा है थ्री एक्स स्क्वायर में, तो इस एक्स स्क्वायर से इसमें से दो स्क्वायर कट जाएंगे तो थ्री एक्स बचेगा ना, बचेगा थ्री एक्स बचेगा, वो थ्री एक्स यहाँ लिखा जाएगा सॉरी वो थ्री एक्स यहाँ लिखा जाएगा। अब इस थ्री एक्स से इसमें इंटू करना है, कैसे करेंगे, थ्री एक्स का स्क्वायर करेंगे, इसमें थ्री एक्स का इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर में, जब करेंगे तो थ्री एक्स क्यूब बन जाएगा, वो थ्री एक्स क्यूब प्लस इस थ्री एक्स का इंटू करेंगे टू एक्स में, तीन इंटू सिक्स, थ्री इंटू सिक्स और दो एक्स तो सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसी थ्री एक्स का वन में भी करेंगे प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस 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 कट, एक्स स्क्वायर में से सिक्स एक्स स्क्वायर जाएंगे तो माइनस के फाइव एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचा
2x में से 3x गया तो माइनस के एक्स प्लस 5। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी पहले से पहले में। अब 5x² अपॉन x, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। x² है, ठीक है। इस x² से ये x कट जाएगा, ऑब्वियस माइनस के 5 रह जाएगा, ठीक है। माइनस के 5 रह गया तो अब इस माइनस के 5 को हम यहाँ लिखेंगे। माइनस के 5 का इंटू कर लीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ आ जाएगा माइनस के 5x² माइनस 5 टू ज़ा 10 माइनस के 10x, ठीक है, और माइनस के 5, क्योंकि प्लस का 1 है इधर और माइनस के 5 से इंटू करें तो माइनस का 5। देखो ध्यान से, प्लस प्लस प्लस, ये कट गया, मेरे ख्याल से ये कट गया, सबको पता है, ठीक है। क्या बचा? x में से 10x गए तो 9x, यहाँ तक क्लियर है। प्लस 5 5 10, ये आपका शेषफल है, यानी कि ये आपका Rx, ये आपका Px, ये आपका Qx और ये आपका, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। डायरेक्टली लिख दीजिए Px Gx Qx और Rx, ठीक है। 3x क्यूब प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, gx का है x² प्लस 2x प्लस 1, qx क्या है? qx है आपका 3x माइनस 5 और rx क्या है आपका 9x प्लस 10। मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करिए फटाफट। देखो उदाहरण नंबर 8 दे रखा है, थोड़े से चेंजेस हैं इसमें, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे, दिक्कत मत लो। देखो 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की भी जांच करवा रहा है इसमें। देखो विभाजन एल्गोरिथम क्या थी हमारी विभाजन एल्गोरिथम में यहाँ लिख देता हूँ, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ना आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो इसे सिक्वेंस में रखो, अधिकतम घात आपकी x³ है, अधिकतम घात आपकी x³ है, तो x³ आगे आएगा, तब बाद में सारे आपके 3x², 3x प्लस 5 ये सारी चीजें आएंगी। तो मैं करूं? ठीक है, करते हैं। माइनस के x³, क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, ये आगे आएगा, प्लस 3x³ माइनस 3x प्लस 5। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ऐसे करेंगे इसे, ठीक है, ये आपका है px। अब बात करते हैं उसकी, उसे भी हमें ऐसी सीक्वेंस में लेकर आएंगे, माइनस के x² आगे आएगा, माइनस के x माइनस के 1। मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब करते हैं वही है, देखो पहले से पहले को कट करना है, जो आएगा उसे यहाँ लिखना और इंटू करना है। पहला क्या है? माइनस के x³ माइनस के x³, इससे में डिवाइड देना माइनस के x²। क्या आएगा? एक स्क्वायर से ये सब कट जाए, है ना, इस x² से ये कट जाएंगे। कट जाएगा नहीं कट जाएगा, मेरे ख्याल से सबको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या? x बचेगा, x यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। इस x का इंटू इसमें कर दीजिए,
क्या आएगा, एक्स का इंटू जब हम एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स का इंटू एक्स में करेंगे, एक्स का इंटू एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये आपका प्लस, हाँ ये प्लस, ठीक है। अब इस x का इंटू -1 में कर दीजिए, जब इस x का इंटू आप -1 में करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस कट, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 3x क्यूब में से, एक मिनट बेटा, हाँ 3x क्यूब में से x स्क्वायर कटेगा तो 2x स्क्वायर स्क्वायर बचेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं। माइनस 3x में से एक x जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस 5 एज इट इज। फिर करते हैं 2x स्क्वायर है, इसमें डिवाइड देना है इससे, तो 2x, एक मिनट बेटा, तो अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ इतना हो गया, अब 2x स्क्वायर है, ठीक है, 2x स्क्वायर है, डिवाइड देना है माइनस के x स्क्वायर से, किससे, माइनस के x स्क्वायर से, तो ये कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस के 2। तो माइनस के 2 बचेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 2, इस माइनस के 2 का इसमें इंटू कर दीजिए, क्या बचेगा, क्या क्या बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस के 2x स्क्वायर, 2x यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका माइनस 2x प्लस 2x इंटू कर दीजिए, ये 5 है, यहाँ 5 है ना, वेट बेटा 5 ही है ना यहाँ पे, ये, हाँ भाई ठीक है, और ये इसका इंटू करेंगे 1 में तो क्या आएगा, माइनस के 2, ये प्लस है ना, हाँ प्लस के 2 कर दीजिए। अब यहाँ क्या करना है आपको, जो भी करना है, कट कर देंगे इनको, कट हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके कट हो गए, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस थे, ये भी प्लस माइनस है, ये कट हो गए, बचा क्या, 5 में से 3, 5 में से ये माइनस है ना यहाँ पे, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा सवाल गया क्या ऊपर से, गया, दोबारा बताता हूँ, ये किया था हमने, सिक्वेंस लिखा था, ये सिक्वेंस लिखा था, ठीक है। आगे माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें जब डिवाइड किया तो क्या बचा था हमारा, एक्स बचा था, एक्स से जब इसमें इंटू किया तो माइनस के एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कट हो गए, ये 2x स्क्वायर बचा, माइनस के 2x प्लस 5, दोबारा से 2x स्क्वायर से एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर में जब डिवाइड दिया था तो हमारा क्या बचा था, माइनस के 2 बचा था, माइनस के 2 का एक्स स्क्वायर में जब माइनस के एक्स स्क्वायर में इंटू किया तो माइनस के 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस से ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, 5 और 5 में 5 माइनस 2 है तो 3, बस मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ तक कर लिया कि भाग दीजिए, भाग तो हमने दे लिया, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर लेकर आनी है कि सर अगर हम इसको और इसको इंटू करके और इसे प्लस कर दें तो क्या हमारा px हमें मिल जाएगा, देखेंगे करके, सत्यता की जांच ही तो करनी है, करते हैं, चलो भाई बिल्कुल करेंगे। अब देखो हमें, मेरे यहाँ लिख लिया है px dx qx और rx क्या रहे थे। अब बात करते हैं हम विभाजन कैसे सत्यापित करेंगे। px बराबर, ध्यान से देखना सभी लोग, gx इंटू qx, बड़ा बड़ा लिखा है मैंने इसी वजह से, rx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, सभी लोग बोल देंगे यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो px निकालना है हमें, px हमें ये दे रखा है gx qx और rx, पहले लिखते हैं gx,
ये LHS है, RHS को सॉल्व करेंगे हम। GX क्या है, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 1, ये है क्वेश्चन। GX क्या है, x माइनस 2, एक्स माइनस 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है। RX क्या है, +3। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इस x को पहले इससे इंटू करो, फिर 2 को इंटू करना। करते हैं ध्यान से, सभी लोग इस चीज को ध्यान से करेंगे, ध्यान से। x का इंटू माइनस के एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के एक्स क्यूब, सही है, प्लस माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। माइनस एक्स आ गया ये। अब 2 का करते हैं, 2 का करेंगे, माइनस के 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। माइनस के 2x हो जाएगा, ठीक है, और 2 का -1 में करोगे तो क्या आएगा, +2 +3, सही है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ध्यान से देखो, माइनस के एक्स क्यूब, सही है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3x। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं -2x और -x क्या हो जाएगा, माइनस के 3x, ठीक है, और 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कृपया करके ऊपर नजर मारें px पर और नीचे नजर मारें उत्तर पे। माइनस के एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, माइनस के एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। यहाँ तक सबको क्लियर है, बराबर है, इसे बोल देंगे px, LHS बराबर RHS, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ठीक है। जल्दी से करो, मैं आगे कराता हूँ। तो यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे नई चीज आएगी और नई चीज मैं आपको कल स्टार्ट कराऊंगा। अभी आप सिर्फ आज इन्हीं की प्रैक्टिस लगाना, कम से कम 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस लगा लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल हम एक नई चीज सीखेंगे इसी टाइम पर, इसी क्लास से, ठीक है। बाय बाय।